मेरी मौजूदगी इस समय खुटान थाना क्षेत्र के सधनपुर गांव में है। बता दें कि यहां आज एक बार फिर प्राथमिक विद्यालय में ताले चटका करके चोरियां की गई। बता दें कि लगभग 5 से 6 कमरों के ताले जो है तोड़े गए हैं और यहां पर लगभग कई हज़ार रुपए के सामान की चोरियां हो गई हैं। जो लिस्ट यहां पर दी गई है उसमें लगभग 16 से 17 सामान जो बताई गई हैं लिख कर गया है, जिसमें इन्वर्टर, बैटरी, लाउड स्पीकर, गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा, बड़ा भगोना, खेलकूद का सामान, राशन, कढ़ाई, तावा, तमाम तरह के जो सामान है वो सारे सामान चोरी कर लिए गए हैं। इसके पहले बता दें कि डिहिया ग्राम सभा में लगभग एक प्राथमिक विद्यालय में 3 बार चोरियां, पटेला बाजार में जो है लगभग एक घर में 3.5 लाख की चोरी हो गई, मुकदमा नहीं लिखा गया। प्राथमिक विद्यालय जो डिहिया में चोरी हुआ उसका आज तक मुकदमा नहीं लिखा गया। ऐसे तमाम प्राथमिक विद्यालयों में चोरी हुई है जहां पर मुकदमा नहीं लिखा गया है। आज यहां पर जो चोरी हुई है उसका मुकदमा लिखा जाता है या नहीं लिखा जाता है वो राम भरोसे है। तो बता दें कि यहाँ की जो पुलिस है वो कार्रवाई नहीं करती है। पिलकिछा बाजार पर जो चौराहे पर जहाँ पर लाइट और वहाँ के होमगार्ड भी वहाँ बैठते हैं, जिसके बाद वहाँ चोरी हो जाती है, उसका मुकदमा अभी तक नहीं लिखा गया है। जो वहाँ का पीड़ित है तहरीर दे करके अभी तक उसको पता नहीं है कि उसके थाने में जो तहरीर दिया है उस पर क्या कार्रवाई हुई, इस पर मुकदमा नहीं लिखा गया है उसको खुद ही पता नहीं है। तो ऐसे तमाम खुटान में जो चोरियां हुई, छिनैती हुई और जो तमाम कार्रवाई जो होनी थी वो नहीं हो पाई। जौकाबाद में 2 चोरियां हुई जो लगभग 4.5 लाख 5 लाख की चोरी होती है, एक घर में 3.5 लाख की चोरी होती है, कई दिन चोरियां होती हैं, लेकिन उसको सामान्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो बातचीत करेंगे कि यहाँ जो प्रधानाध्यापक हैं उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से यहाँ चोरी हुई, कब उनको पता चला और क्या क्या सामान चोरी हुई है अब तक, क्या अब उनके द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे जो कार्रवाई करा पाएंगे। क्योंकि तमाम प्राथमिक विद्यालयों में चोरी हुई है, जो सबसे ज़्यादा हमको लगता है खुटान क्षेत्र में ही चोरियां हुई हैं। प्राथमिक विद्यालय हो या गाँव हो, घर हो, सबसे ज़्यादा चोरी खुटान थाना क्षेत्र में हुई है। मास्टर साहब में बातचीत करेंगे क्या क्या चोरी, कब पता चला, कैसे पता चला। सर, हमको सुबह घर पे फ़ोन करके बताया गया यहाँ के ग्रामवासियों द्वारा कि विद्यालय के कमरे के ताले टूटे दिख रहे हैं, दरवाजे खुले हुए हैं। मैं तत्काल विद्यालय उपस्थित हुआ और पुलिस को 100 नंबर पे सूचना दी कि हमारे विद्यालय में दरवाजे तोड़ के चोरियां की गई हैं। तत्पश्चात पुलिस विभाग में जो भी एसआई वगैरह आए, सब लोगों ने चेक किया, जिसमें ऑफिस के ताले काटे गए और वहाँ रखा इन्वर्टर, लाउड स्पीकर की मशीन, ऑफिस में रखे इन्वर्टर, लाउड स्पीकर की मशीन, वहाँ अलमारी खोल के उसमें रखे गए अभिलेखों में से छेड़छाड़ की गई, वहाँ पर्सनल रूप से रखे रसोई घर से भी सामान उठाए गए, स्टोर रूम से राशन के स्टॉक से सामान चोरी किया गया और इसके बाद अतिरिक्त कक्ष में जिसमें कक्ष चल रहे थे उसको तोड़ के छोटे मोटे सामान चोरी किए गए। रसोई का ताला चटका के वहाँ से 2 सिलेंडर, 4 भगोने, 2 ड्रम, 3 चूल्हे, छोटे मोटे तमाम सामान उठा लिए गए। और इसके बाद पुलिस विभाग आई, अपनी जानकारी इकट्ठा करके गई। अब देखते हैं कि पुलिस विभाग इन चोरों का खुलासा कर पाती है कि विद्यालय में इसी तरीके से चोरियां होती रहेगी, नौनिहाल बच्चों के साथ इसी उनके भविष्य के साथ इसी तरीके से खिलवाड़ करता किया जाएगा। यह आगे प्रशासन बताएगा कि बच्चों को पीएम पोषण योजना के अंतर्गत चल रहे खाद्यान्न का संचालन, उनके एमडीएम का संचालन किस तरीके से शासन द्वारा कराया जाता है या जिस तरीके से यहाँ के सारी व्यवस्थाएं तो ख़त्म की गई हैं, उसको देखते हुए विद्यालय का संचालन किस तरीके से होगा यह भविष्य में शासन प्रशासन तय करेगा। तो ये पुलिस वाले आए थे, क्या बताए? पुलिस वालों ने कहा कि आप लोग अपने तरीके से जानकारी इकट्ठा करके हमको सूचित करिए, तब हम इसका खुलासा कर पाएंगे, अकेले मेरे बस की बात नहीं है। तो ये पुलिस आपको जिम्मेदारी देकर गई? हाँ, पुलिस अब हम अध्यापकों को शिक्षण के साथ चोरों को पकड़ने की भी जिम्मेदारी दे के गई है, गांव वासियों को भी जिम्मेदारी दे गई है कि आप लोग चोरों पे निगाह रखिए कि कौन कौन कर रहा है। अब देखते हैं कि गांव वाले करते हैं या मैं कोई कर पाता हूं या कि प्रशासन कर पाता है, यह शासन तय करे या लोग तय करें कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है। मुकदमा आप लिखा पाएंगे? जो अभी तो कई विद्यालयों में चोरी नहीं हुई, अभी लगातार विद्यालयों में चोरी हुई, मुकदमे दर्ज नहीं हुए, लेकिन इस विद्यालय में
जो चोरी हुई उसके लिए जो भी एसआई पड़ताल के लिए आए थे उन्होंने आश्वासन दिया कि आप आके प्रार्थना पत्र थाने पे दे जाइए। अब देखते हैं कि उसका एफआईआर दर्ज किया जाता है, मुकदमा दर्ज किया जाता है कि बिना मुकदमा दर्ज किए ही मामले को निपटा दिया जाता है, जैसा कि पहले प्राथमिक विद्यालयों में चोरी करने के उपरांत किया जाता रहा है। ये अब आपके सामने होगा। तो ये जो अध्यापक हैं इनके द्वारा बताया गया कि ये पुलिस प्रशासन द्वारा जिम्मेदारी दी गई है कि पहले आप चोर को पकड़िए, पकड़ के उनको बताइए कि हमने चोर को पकड़ लिया है, उसके बाद वो अपना नाम कमाएंगे और बताएंगे कि हमने खुलासा कर दिया है। तो यहाँ गांव के लोग भी यहाँ उपस्थित थे, बातचीत करेंगे कि जो है एसआई जो आए थे राम विचार जी, तो आने के बाद क्या क्या उन्होंने बोला, क्या कुछ बताएंगे भैया? क्या बोले? यही सब बोल रहे थे कि भाई गांव वाले हो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए हम लोग का, अगर ऐसा कोई मिलता है तो हमको तुरंत संपर्क करो, नंबर दे के गए हैं, सबको बोल रहे थे ऐसा अगर कोई तो आप लोग संपर्क करो, हम लोग तुरंत उठाएंगे। और सब लोगों ने बोला है, हम लोग मतलब बच्चे अभी सब लोग यहाँ पे अभी ऑल टाइम प्रेशनल टाइम रहते भी नहीं थे, हम लोग भी बाहर रहते थे। अभी आया था जब पता लगा यहाँ पे चोरी हुआ, सब लोग पहुँचा देखने के लिए, साहब लोग सब लोग आए थे यहाँ पे, देखा चोरी हुआ, सब बहुत सब सामान ले गए, ताले काट के ले गए, ताले काटे नहीं हैं, उसमें जो कब्जे लगे हैं उसको काट के ले गए आरी से। तो दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है ताले जो काटे गए हैं, उस दरवाजे के जो ताले में लगे कुंडियाँ होती हैं किस तरीके से उसको काटा गया है, ये सारी चीज़ें जो दिखाएंगे। जो लगा हुआ था, देखिए ये ताला भी गिरा हुआ है, ये दिखाएंगे किस तरीके से कुंडी, लोहे की कुंडी जो लगी हुई थी इसको काट दिया गया है। किस तरीके आखिर लोग किस तरीके से किस सामान की अपनी सुरक्षा करें कि जो है उसको बचाया जा सके। यहाँ पर जो लाउड स्पीकर लगा हुआ था, यहाँ से ये लाउड स्पीकर जो है उठा ले गए यहाँ से काट करके। तो तमाम जो है सामान जो ये अलमारी देखिए खुला हुआ था, जिसमें अब विद्यालय में कोई पैसा तो रख के जाएगा नहीं, अब इस अलमारी को खोलने का उनका क्या मतलब रहा होगा। लेकिन देखिए बच्चों का जो सामान रखा हुआ है, अलमारी रखा हुआ था, अलमारी भी खोल करके उसमें जो है छेड़छाड़ किए हैं, तमाम चीज़ें यहाँ से, पेन तक उठा ले गए। सोचिए उनके पास पेन नहीं था, बच्चों का रखा पेन और प्रधानाध्यापक का रखा पेन, और ये देखिए पेटी बक्सा था, है ना, इसमें से जो सामान थे वो सब सामान उठा ले गए। बताइए घर थोड़ी ना कि लोग यहाँ पैसे रखेंगे उनको पैसा मिलेगा, कोई कीमती जेवर सामान मिलेगा। ये सारे सामान जो चीज़ नहीं उठा ले जाना चाहिए था वो चीज़ खोल करके इन सभी सामानों को जो है उठा ले गए। इतना ही नहीं, यहाँ पे जो है जो चाबियाँ थी चाबियाँ सब उठा ले गए। ये इन्वर्टर रखा था, मान लीजिए इन्वर्टर ठीक है उनके लिए कीमती सामान रहा होगा, ले गए। लेकिन जिस तरीके से ये चोरियाँ हुई हैं, लोग वैसे हमेशा देखिए स्पोर्ट बच्चों को जो खेलने के लिए सामान था वो सारे सामान गायब हो गए हैं। लोगों का ये अंदाज़ा रहता है कि गांव के आसपास के लोग ही रहे होंगे जो इस तरीके की हरकत करते हैं, तो हो सकता हो बाहरी के लोग भी हो, गांव के लोग भी हो। और आपको बता दें कि यहाँ से जो है तमाम लगभग 4 से 6 दरवाजे हैं जो ये ताले टूटे हुए हैं। इसके अलावा जो किचन है, जहाँ पे जो कमरे जो है घर बच्चों के लिए एमडीएम का खाना बनता है, तो बताएंगे कि किस तरीके से ये यहाँ का ताला टूटा हुआ है। अब ये छोटे से गली में निकल कर के हम जाएंगे, जो यहाँ का जो किचन है, सामान जहाँ पे यहाँ ताला इसका भी तोड़ा गया है। दीवार इतना ऊंचा है, बाहर गेट बंद रहता है। उसके बाद देखिए ये किचन है, किचन का भी ये कुंडी जो है इस तरीके से तो काट दिया गया है, जिसे काट करके ताला तोड़ा गया है। और यहाँ रखा जो सिलेंडर भगोना तमाम जो है सामान जो बच्चों को जो है खाना बनाने में उपयोग किया जाता रहा है उसको सब उठा ले गए। यहाँ पे जो है गेहूँ चावल जो भी सामान था वो भी उठा ले गए हैं। विद्यालय में जो चोरी हुई है, क्या मुकदमा लिखवा लेंगे आप? चोरी के संदर्भ में सुबह विद्यालय के इंचार्ज प्रधानाध्यापक राजकुमार द्वारा हमको फ़ोन करके बताया गया कि विद्यालय में चोरी हो गई है। मैं जब विद्यालय पर पहुंचा उस समय 100 नंबर गाड़ी भी खड़ी हुई थी। थोड़ी देर एसआई भी आए और उनसे मैंने बात किया कि चाहे जो स्थितियां हों, क्योंकि विद्यालय में जितने नुकसान हुए हैं लगभग लाखों का नुकसान हुआ है, उसके तहत एमडीएम आज संचालन में बहुत कठिनाई आएगी, इसलिए चोरों को पर्दाफाश किया जाए। तो एसआई ने ये कहा कि आप लोगों की सहयोग अपेक्षित है, अगर अपेक्षित रहेगी तो मैं चोरों को पकड़वा लेंगे। एसआई साहब आपको तो जिम्मेदारी भी देख के जाते हैं, आपके ग्रामवासियों को जिम्मेदारी देके जाते हैं कि आप लोग चोर ढूंढ के लाइए, फिर हम खुलासा। नहीं, उनका कहना था कि आपका सहयोग मुझे मिलना चाहिए। जब तक आप अगर संदिग्ध की पता करते हैं, उनको फ़ोन करके बताते हैं, नंबर ले लीजिए, तो हम निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे। अन्यथा हमारे पास कोई ऐसा तंत्र नहीं है कि मैं उनको पकड़ लूँगा।
क्या जनता ही जो है संदिग्ध जो है कि आरोपी को पकड़ेगी तभी जाके थाने वाले उस पर FIR? यह तो जिम्मेदारी तय करेंगे कि उनका क्या काम है, मेरा क्या काम है, लेकिन जो कह कर गए वही आप लोगों को बता रहे हैं। तो तमाम विद्यालयों में मुकदमा नहीं लिखा गया, तो वही मैंने आपसे पूछा क्या आप मुकदमा लिखवा पूरी देंगे? कोशिश रहेगी कि मुकदमा लिखा जाएगा और उसके लिए हर स्तर तक हम आगे बढ़ेंगे मुकदमा लिखवाने के लिए। कार्रवाई हो जाएगी? कार्रवाई होगी, क्यों नहीं होगी, और नहीं होगी तो जो जिम्मेदार हैं वो जाने, लेकिन हमारे स्तर से पूरी कार्रवाई का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद। क्या जो MDM का सामान चला गया है तो खाना कैसे बनेगा बच्चों का? अब MDM तो बिना तंत्र का चल नहीं पाएगा। फिलहाल राशन स्कूल में जो भेजे थे वो तो गायब हो गया, लेकिन हम घर से राशन भेजेंगे। शेष चीज़ें की जिम्मेदारी है, अगर यहाँ सामान नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा, ये प्रधानाध्यापक से बात हो जाएगी या उच्च अधिकारियों से पूछा जाएगा कि इस पर क्या किया जाए, जैसा निर्देश देंगे वैसा किया जाएगा। बाबा जी यहाँ चोरी हुई है, आप विद्यालय यहाँ प्रबंधन समिति अध्यक्ष भी हैं, क्या कहना चाहेंगे चोरी के? अरे कहना क्या जाएंगे, इसका पर्दाफाश कराना चाहिए भाई। जैसे हो सके से इसे कराइए। पुलिस आई थी, क्या बोली? पुलिस आई थी, पुलिस कह रही थी कि आप लोग हमको सहयोग दीजिए, गांव के आदमी हैं, और अब हम लोग कहाँ से सहयोग देंगे, किसको जान रहे हैं। बाबा ये जब आपके ज़माने में क्या ऐसे विद्यालय में चोरी होता था? न हमारे ज़माने में तो नहीं हो रहा था, अब आज देख रहे हैं तारा वाला टूट गया, सब पूरा चला गया। हाँ, अब कहाँ से आएगा? क्या क्या सामान गया है? अरे सिलेंडर गया है, भगोना गया है, बच्चों के खाने का सामान सब गया है, और इधर इन्वर्टर गया है, बैटरा गया है, उसका सब कुछ ले गए। हाँ, ताला काट के ले गए। तो पुलिस कह रही है कि जो है आप हाँ, लोग मदद करिए तब हाँ, पकड़ा जाएगा। हाँ, तो तमाम विद्यालयों में चोरी हुई है, तो हाँ, कुछ पता चला कभी? कुछ नहीं पता, क्या करे। तो घर आपका कहाँ है, कितना दूर है यहाँ से? अरे यहाँ से आए वहाँ 8वीं छोर में। अच्छा, तो ये विद्यालय में अगर चोरी हो सकती है तो गाँव में भी हो? हाँ, गाँव में भी हो सकती है। बगल में हुई भी थी? हाँ, बगल में वहाँ 15-20 लाख की हाँ, चोरी हुई थी। हाँ 15-20 लाख की चोरी हुई थी, आज तक पता ही नहीं लगा। तो हम लोग तो इसी से परेशान हैं कि आज यहाँ स्कूल में हो गया, कल हमारे घर में हो जाएगा। क्या नाम है आपका? हाँ, फूलचंद।